हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लगन बैच। आज हम लोग हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्ट के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे एंड सॉल्ट को आज के लेक्चर में ही हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शायन मजूमदार एंड आप देख रहे हैं स्टाइल यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो भी चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है सॉल्ट। आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सॉल्ट का पोर्शन बहुत ही छोटा है। मतलब अगर 90% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड बाय एसिड एंड बेस एंड 10% बहुत ही छोटा पोर्शन सॉल्ट कवर्ड करता है आपके सिलेबस का। चलिए सॉल्ट अभी क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सॉल्ट क्या है। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले पढ़ा था, मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी बताइए, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी आप मुझे बताएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट पाते हैं। मतलब मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया, अभी मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, चलिए बताइए। चलिए अभी के लिए मैं ही बता देता हूं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करवाते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। अभी तो फिर सॉल्ट के डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए एसिड एंड बेस का जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तब हमें सॉल्ट मिल रहा है एंड वाटर मिल रहा है। तो फिर सॉल्ट के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। चलिए लिख देते हैं कि salt is a product formed by the neutralization reaction of acid and bases। अभी अगर हमें सॉल्ट का एग्जाम्पल देना हो तो फिर हम लोग न्यूमरस टाइप्स ऑफ सॉल्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, फिर हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, फिर हम लोग लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। एंड अगर हमें इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का NaCl, फिर पोटेशियम क्लोराइड का KCl, फिर सोडियम सल्फेट का हो जाएगा Na2SO4, फिर कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4। देन हम लोग बोल सकते हैं सॉल्ट के बारे में कि जिन ग्रुप ऑफ सॉल्ट, those group of salt which belong to same positive radical या those have same positive radical and those have same negative radical belong to a particular family। मतलब अच्छा पहले बोलिए पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल का मतलब क्या है। पॉजिटिव रेडिकल का मतलब है कैटायन एंड नेगेटिव रेडिकल का मतलब है एनायन। तो फिर जिन ग्रुप ऑफ सॉल्ट में सेम कैटायन रहेगा वो ग्रुप ऑफ सॉल्ट एक पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंग करेंगे एंड जिन ग्रुप ऑफ सॉल्ट में एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनायन रहेगा वो ग्रुप ऑफ सॉल्ट एक पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंग कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ सॉल्ट having same positive radical and same negative radical
belong to a सेम फैमिली, या फिर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली लिख सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव रेडिकल का मतलब आपको क्या बताया? पॉजिटिव रेडिकल का मतलब हो जाता है हमारा कैटायन, एंड नेगेटिव रेडिकल के बारे में आपको क्या बताया? नेगेटिव रेडिकल क्या है? नेगेटिव रेडिकल है हमारा एनायन। अच्छा, तो फिर ये आपको क्लियर हो गया। अभी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए। अगर हम लोग बोले कि NaCl एंड KCl, देखिए NaCl एंड KCl में दो जो हमारा एनायन पार्ट है उसमें क्लोराइड आयन है। बोथ ऑफ द सॉल्ट, इन बोथ ऑफ द सॉल्ट NaCl एंड KCl जो हमारा दो सॉल्ट है उनमें कॉमन एनायन है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दीज टू सॉल्ट NaCl एंड KCl बिलोंग टू अ क्लोराइड फैमिली। दीज टू सॉल्ट NaCl एंड KCl बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली। Salts belonging to chloride family. Salt belonging to chloride salt family. And अगर हम एग्जाम्पल ले लें NaCl and Na2SO4 का, अगर हम NaCl and Na2SO4 का ले ले एग्जाम्पल, तो फिर आप बताइए इनमें क्या कॉमन है? इनमें सॉल्ट का कौन सा पार्ट कॉमन है? इनमें सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है वो कॉमन है। बोथ द सॉल्ट है सोडियम एज इट्स कैटायन, बोथ द सॉल्ट है सोडियम एज कैटायन। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू अ सोडियम सॉल्ट फैमिली। NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट फैमिली। बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट फैमिली। चलिए, इतना आपका क्लियर हो गया? इतना मैंने जो भी कुछ अभी तक बताया इतना आपका क्लियर हो गया? चलिए और एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। सॉल्ट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस जब हम करवाते हैं तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, तब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस करवाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग सॉल्ट बता सकते हैं। एंड सॉल्ट का हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिया। ये तो आप लोग छोटे क्लास से, बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट्स का। एंड अभी जिन सॉल्ट में एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कैटायन रहता है, या फिर जिन ग्रुप ऑफ सॉल्ट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ कैटायन रहता है, वो पर्टिकुलर सॉल्ट एक सेम फैमिली में, एक सेम सॉल्ट फैमिली में बिलोंग करते हैं। एंड जिन पर्टिकुलर सॉल्ट में या फिर जिन ग्रुप ऑफ सॉल्ट में एक सेम टाइप ऑफ एनायन रहता है, वो पर्टिकुलर सॉल्ट एक सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया NaCl एंड KCl बिलोंग टू क्लोराइड सॉल्ट फैमिली, बिलोंग टू क्लोराइड सॉल्ट फैमिली। एंड जो हमें एग्जांपल लिया NaCl एंड Na2SO4 बिलोंगिंग टू सोडियम सॉल्ट फैमिली। NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट फैमिली। चलिए अभी आप इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, उसमें मूव ऑन कर लेंगे। इसको पहले आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें नोट डाउन कर लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं अभी। चलिए अभी सभी अपने कॉपी में हेडिंग दे लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अभी हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम लोग सॉल्ट का पहला टाइप ही पढ़ लेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। हम लोग पहले ही पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्ट।
न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट फॉर्म of strong acid and strong base. Salt formed by the neutralization reaction of strong acid and strong base are known as न्यूट्रल सॉल्ट। अभी न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होगा, अभी पहले आप बोलिए न्यूट्रल पीएच कितना होता है। पहले लेक्चर में आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था, तो फिर आप मुझे बताइए न्यूट्रल पीएच कितना होता है। सभी कमेंट कीजिए जल्दी से। देख लीजिए जो न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 होता है, तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच भी कितना होगा, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच भी 7 ही होगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट इज 7, pH is 7। एंड अगर हमें इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सॉल्ट का एग्जाम्पल देना हो तो फिर हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड, हम लोग बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। फिर हम लोग लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, फिर हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। और इनका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि NaCl, ये तो सभी को पता ही है। फिर लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3, फिर पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, फिर पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ये तो पता ही होगा आपको। देखिए अभी हम अगर एक एग्जाम्पल ले ले कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड को ही पकड़ लेते हैं हम लोग। सोडियम इजीएस्ट सबसे एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, उसको ही पकड़ लेते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म व्हेन वी रिएक्ट NaOH, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं तो फिर हमें वाटर मिल जाता है, वो तो एक सब्सिडियरी प्रोडक्ट मिलेगा ही, एंड हमें सॉल्ट मिल जाता है सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिल जाएगा हमारा प्यारा सा NaCl एंड वाटर। फिर देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, अगर हम फिर से पोटेशियम क्लोराइड को भी पकड़ ले तो फिर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाए, देखिए मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये दोनों सब्सटेंस का अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाए, ये एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो फिर देखिए यहां पर हमें मिल जाता है KCl एंड वाटर। देखिए तो फिर ये आपको क्लियर हो गया कि सॉल्ट का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का या फिर न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, ये आपको समझ आ गया। चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, जो कि है एसिडिक सॉल्ट। अभी आप मुझे बताइए यहां पर न्यूट्रल सॉल्ट के समय हमने लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तो फिर एसिडिक सॉल्ट के समय हम लोग क्या लेंगे, एसिडिक सॉल्ट के समय हम लोग लेंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे एंड एक वीक बेस को लेंगे। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर नोन एज एसिडिक सॉल्ट। The salt which is formed by the neutralization reaction of strong acid and weak base are known as acidic salt. Acidic salt
salt formed by the neutralization reaction of strong acid and weak base. The salt which is formed by the neutralization reaction of strong acid and weak base are known as acidic salt. अगर हमें एसिडिक सॉल्ट का पीएच बताना हो तो फिर हम क्या बता सकते हैं? आपको क्या लगता है एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा? आप ही मुझे बताइए एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या हो सकता है? हम लोग टर्म में ही टाइप्स के टर्म में ही बोल रहे हैं कि एसिडिक का पीएच क्या हो सकता है? लेस देन 7 होगा। तो फिर जो एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच होगा वो भी लेस देन 7 होता है, क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस का पीएच विल बी ऑलवेज लेस देन 7। तो फिर जो हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा उसका पीएच भी जनरली 7 से कम ही होगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं pH is less than 7। लेस देन 7 हमारा एसिडिक सॉल्ट का पीएच हो गया। अगर हमें इसका एग्जाम्पल देना हो हमें अगर एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल देना हो तो फिर हम लोग बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक सॉल्ट। एंड हम लोग लिख सकते हैं सोडियम बिसल्फाइड इज ऑल्सो अ एसिडिक सॉल्ट। एंड अगर हमें इसका अभी फॉर्मूला लिखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं NH4Cl। एंड अगर हमें सोडियम बिसल्फाइड का एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूला लिखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं NaHSO3 इज सोडियम बिसल्फाइड। देन हम लोग हमारे थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट की तरह मूव ऑन कर लेंगे जो कि है बेसिक सॉल्ट। अभी बताइए बेसिक सॉल्ट कौन से दो चीज से फॉर्म हो सकता है? कौन से दो सब्सटेंस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है? बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड जनरली बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक सॉल्ट देखिए टर्म में ही बेसिक आ रहा है, मतलब बेसिक सॉल्ट में कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा? मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा देंगे तो फिर हमें बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा। बेसिक सॉल्ट के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि the salts formed by the neutralization reaction of strong base and weak acid। तो फिर the salt which is formed by the neutralization reaction of strong base and weak acid are known as basic salt। अभी बताइए बेसिक सॉल्ट का pH कितना होगा? बेसिक सॉल्ट का pH क्या होगा? आपको क्या लगता है बेसिक सॉल्ट का pH क्या हो सकता है? चलिए देखिए टर्म में ही बेसिक आ रहा है। बेस का pH क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस बेस है उसका pH कितना होता है? उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है। तो फिर जनरली बेसिक सॉल्ट का pH भी ग्रेटर देन 7 ही होगा। बेसिक सॉल्ट का pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। pH is greater than 7। pH will be greater than 7। एंड अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो फिर हम लोग बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एंड हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं Na2CO3। एंड कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं CaCO3। चलिए ये आपका हो गया टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। चलिए ये आपके लिए और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अच्छी तरह से देख लीजिए। न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग किसे खाएंगे? जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब हम लोग
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस करवाएंगे, तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। एंड हम लोग इसका एग्जाम्पल भी दिए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, फिर एसिडिक सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा देंगे तब हमें एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। एसिडिक सॉल्ट का हमने एग्जाम्पल क्या क्या डिस्कस किया? हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बिसल्फाइड, ये हमारा हो गया एसिडिक सॉल्ट। एंड हमने फिर डिस्कस किया बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या, किसे हम लोग कहेंगे? द सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके हमें बेसिक सॉल्ट मिल जाता है। बेसिक सॉल्ट का पीएच कितना होगा? बेसिक सॉल्ट का पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। अच्छा, बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल में हम लोग डिस्कस किए हैं सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया बेसिक सॉल्ट का कुछ एग्जांपल्स। चलिए अभी आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें नोट डाउन कर लिया होगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने आज आपको सॉल्ट के बारे में जो भी कुछ बताया, आज आपको सॉल्ट के बारे में जो कि कुछ बताया वो आपको क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे लगता है कुछ आवाज़ वीडियो के दौरान आ सकता है क्योंकि मेरे पास ही, मेरे घर के पास ही बस एक बहुत बड़ा स्कूल है एंड वहाँ पर कुछ तो फंक्शन हो रहा है, कुछ तो उनका एनुअल फंक्शन या फिर कुछ भी हो रहा है, इसलिए बहुत जोर जोर से लाउड म्यूजिक बज रहा है या फिर स्टूडेंट्स लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रहा है। मैंने तो पूरा खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद कर लिया है, फिर भी अगर आवाज़ आए, मैंने रिकॉर्डिंग बाद में जब देखूंगा, फिर भी अगर कुछ भी आवाज़ आए तो फिर मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आवाज़ नहीं आए तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको आज सॉल्ट के बारे में जो भी कुछ बताया, आपको सब कुछ आई विश आपको सब कुछ अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत हुआ होगा मेरा ये एक्सीलेंस है हैंडराइटिंग समझने में या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में या फिर सॉल्ट के कोई भी कॉन्सेप्ट में, अगर आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट, हाँ तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।